अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉब्लम सेट फोर्थ सेकंड पार्ट, उसका फोर्थ भी फाइनेंशियल प्लानिंग मैक्स 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू के बाद जो सोल्यूशन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 इफ इट इज़ एट प्रीमियम ऑफ ₹30, द ब्रोकरेज रेट इज़ 0.3%। तो इस क्वेश्चन में हमें परचेज प्राइस मालूम करना है एक शेयर का जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है और वो एट प्रीमियम है। तो ये हमने पहले पढ़ चुका है एक्सरसाइज के अंदर। प्रीमियम पे जब होता है मतलब मार्केट वैल्यू ग्रेटर होती है फेस वैल्यू से। तो प्रीमियम एट ₹30 है तो एक्चुअल में मार्केट वैल्यू उसकी हो जाएगी 100 + 30 यानी 130 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 100 + 30, 130 रुपीज़ हो गया। ब्रोकरेज रेट दिया हुआ है 0.3%। ब्रोकरेज हमने पढ़ा था कि जो परचेज करता है, शेयर को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, तो अगर वो दलाली भी देगा, ब्रोकरेज अमाउंट भी पे करेगा, तो एक्चुअल में उसको वो शेयर मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज अमाउंट दोनों को मिलाने के बाद ही डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल ₹100 का एक शेयर अगर मैं खरीदता हूँ और मैं उसके ऊपर ₹2 ब्रोकरेज भी भरता हूँ तो वो शेयर मुझे ₹102 का आ रहा है, 102 का आ रहा है। तो ब्रोकरेज ऐड होता है परचेज के टाइम पे और सेलिंग के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस होता है, क्योंकि जो सेल कर रहा होगा वो दलाली देगा, अगर ब्रोकर को ब्रोकरेज देगा तो उसके पास जितना मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा आया था उसी में से ब्रोकरेज निकलेगा। यानी अगर शेयर ₹100 का कोई मुझे बेच रहा है और उसने भी ₹2 दलाली दिया है बेचने के लिए, तो मतलब उसके पास 98 रुपीज़ आया है। तो हमें ब्रोकरेज कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमें क्लियर मालूम होना चाहिए और ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया प्रैक्टिस सेट में। तो इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे करा नहीं रहा हूँ। आपको बस क्या करना है 0.3% कितना होता है ₹130 का, वो निकालना है। तो 0.3/100 × 130 करेंगे हम। 0 कट कर लो या फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो 13 3 होता है 39, पॉइंट के बाद लगेगा 0। तो पॉइंट के बाद 0 लगाने का मतलब पॉइंट अपने आप क्या हो गया, हट गया। मतलब ऊपर 39 और नीचे 100, तो नीचे 2 0 हटाओगे, ऊपर 2 के बाद डेसिमल। तो ब्रोकरेज अमाउंट रहेगा 0.39 रुपीज़। ये आप ऐड कर दोगे ₹130 के अंदर, तो हमारे पास परचेज प्राइस आ जाएगी 130.39 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। प्रशांत बाउट 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 हैविंग मार्केट वैल्यू 180, कंपनी गेव 40% डिविडेंड। बेटा मेरे को पढ़ने तो दे बुकटा। ऑन दी शेयर्स फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रशांत जो है ब्राउट 50 शेयर 50 शेयर को खरीदा उसने, ठीक है। बाउट फेस वैल्यू कितनी थी ₹100 और मार्केट वैल्यू कितनी की है 180 मार्केट वैल्यू है। खरीदा कितने नंबर ऑफ शेयर है 50। तो सबसे पहले गिवन डेटा में फेस वैल्यू 100, डिविडेंड कितना उसको दे रही कंपनी के 40% डिविडेंड। 40% का मतलब होता है 100 में 40। अब फेस वैल्यू है ही ₹100 तो डिविडेंड निकलता है फेस वैल्यू पे। ये हमने प्रैक्टिस सेट में कई बार पढ़ा है। तो 100 पे 40 मतलब 40 रुपीज़ हो गया वो। तो ये आप ऐड कर दोगे मार्केट वैल्यू में। मार्केट वैल्यू ऑलरेडी 140 थी, 140 थी ना बेटा, सॉरी 180 थी। तो 180 हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन में। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 180, इन्वेस्टिंग ₹180, द डिविडेंड इज ₹40। कंपनी उसको 40% डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड होता है फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू ₹100, तो 100 का 40% ₹40 हुआ। तो इतना इसको रिटर्न मिल रहा है। डिविडेंड का मतलब होता है इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी शेयर होल्डर। ये अपन ने उसमें पढ़े स्टार्टिंग में कि कंपनी को साल के बाद एनुअली इनकम जितनी होती है उस इनकम को जितने भी शेयर होल्डर है सबको इक्वली जो डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। और अगर वो परसेंटेज के हिसाब से कंपनी बांटेगी तो टोटल परसेंटेज तमाम डिविडेंड का मिलकर मतलब तमाम शेयर होल्डर का मिलकर 100% होगा। और 1% को कितना मिला उसको बोलेंगे हम रेट ऑफ डिविडेंड, वो परसेंटेज में निकलता है। तो फिलहाल यहाँ पे अमाउंट में है ₹40। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी हमें यही रेट ऑफ रिटर्न यानी कितना परसेंटेज है वो निकालना है। तो 180 का इन्वेस्टमेंट करता है, ₹40 कमाता है, तो 100 इन्वेस्ट करने पे कितना कमाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब जब भी रेट आता है मतलब आउट ऑफ 100 की बात होती है। जैसे आपका रिजल्ट बनता है 90% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 90% आया। इसका मतलब क्या होता है मालूम है क्या, आपके अगर हर सब्जेक्ट 100 मार्क के ना तो आपको ऑन एन एवरेज 90 मार्क्स सब में मिला है। आप एक्चुअल में 6 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हो 600 मार्क का, 600 में से मिलता है आपको मान लो 500 मार्क्स।
तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तो आउट ऑफ 100 में ही आएगा किसका भी मार्क्स। अगर किसी को पूरा के पूरा आया 600 में से 600 मतलब उसका 100% मार्क्स है। किसी को 600 में से 300 मिला है मतलब उसको आधा मिला है ना एक्चुअल का, तो 50% मार्क्स हुआ। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जो बड़ी बड़ी अमाउंट है आउट ऑफ जिसके नंबर बड़े बड़े उसको आप 100 में कन्वर्ट करो, 100 में, चाहे मार्क्स हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो। तो इससे क्या होता है ना, स्केलिंग ईजी होती है। स्केलिंग मतलब कंपैरिजन ईजी होता है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ 1 लाख रुपए, एक में करता हूँ 2 लाख रुपया, एक में कमा गया 15,000, एक में कमाया 8,000, तो समझ में नहीं आ रहा है कि किधर पे इन्वेस्ट करूँ। प्रॉफिट दोनों में हो रहा है, ज़्यादा किस में हो रहा है नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो और उसमें जो रिटर्न आ रहा है और एक्चुअली में सेम अमाउंट है भी नहीं। अगर सेम अमाउंट इन्वेस्ट करो, जैसे एक कंपनी में 1 लाख, दूसरी कंपनी में भी 1 लाख, फिर एक देती है 8,000, एक देती है 10,000, तो ऑब्वियसली जहाँ 10,000 ज़्यादा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आसानी से आप बोल सकते हो कि कंपनी ए में जाओ 10,000 है, ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन अगर अमाउंट अलग अलग रिटर्न आए मुझे और मैं इन्वेस्ट भी अलग अलग करूँ तो आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको उसको करना पड़ेगा कन्वर्ट आउट ऑफ 100 में। कंपनी ए का भी कन्वर्ट करो आउट ऑफ 100, अब कंपनी बी का भी करेंगे आउट ऑफ 100। अब 100 में से किस में ज़्यादा मिलता है, जैसे एक को आया 11%, एक को आया 10%, तो ऑब्वियसली 11% वाला प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है। तो हाँ, परसेंटेज का मतलब ये रहता है कि आपको मेजर करना, आपको डिसीजन लेना इजी होता है। मतलब आपको कंपैरिजन पहले तो इजी पड़ेगा, उस बेस पे आप मेजर कर सकते हो किसको, प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर कर सकते हो कि कितना परसेंटेज का। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कितना प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो प्रॉफिट तो हमें दिख रहा है 40 रुपये का हो रहा है, लेकिन कितने पे हो रहा है 180 का इन्वेस्ट करने पर। और रेट ऑफ रिटर्न मतलब होता है आउट ऑफ 100 उसको कन्वर्ट करना है। तो आउट ऑफ 100 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया करो। दो बात मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि जब परसेंटेज की साइन लानी होती है, जैसे कि यहाँ पे साइन परसेंटेज की आ रही है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, और ये साइन हटानी है तो डिवाइड बाय 100 होता है। तो ये डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 ये फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न का। डिविडेंड 40 रुपये का था, इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहा है, जितना मार्केट वैल्यू है 180 का इन्वेस्टमेंट है, इंटू 100 करना है। इसको आपको सॉल्व करना है, 0 0 कट कर दो, ठीक है, और बाद में चाहो तो इसको 2 से और कट कर लो, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9। नहीं समझा, 2 2 ज़ा 4, 0 वैसी की वैसी, और 2 9 ज़ा 18, तो 20 और 20 इंटू यहाँ पे 10 भी है ना, तो बन जाएगा 200, तो 200 अपॉन 9। तो अगर आप गौर से देखो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर निकाला जाएगा। 9 2 ज़ा 18 होता है, बाजू में 2 जाएगा, फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा, वो 20 बनेंगे डेसिमल के बाद, मतलब 22.222222 चलते जाने वाला है। तो एक अप्रॉक्सीमेट आंसर से क्या रहेगा 22.2%। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये इन्वेस्ट करने पे मुझे 22 रुपये का एटलीस्ट प्रॉफिट होने वाला है। ये इसका मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न का। क्वेश्चन नंबर 5 में चलो, सॉरी 4 में, बता मेरा बुक बता में। यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट उसको मिलेगा व्हेन 300 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹30। जब वो 300 शेयर को बेचेगा और शेयर की फेस वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपया और डिस्काउंट पर है 30 रुपये पे। तो हमने पढ़ा था डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू। तो 30 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब 100 में से 30 निकाल दो, मतलब 70 रुपये का मार्केट वैल्यू है। तो 70 रुपये का शेयर का अगर मार्केट वैल्यू है, उसने 300 शेयर अगर बेचा है, उसको 300 शेयर रिसीव किया ना उसने, तो कितना अमाउंट उसको मिलेगा, है ना। तो सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है 300 इंटू 70, सीधा मल्टीप्लाई करना आपको 300 इंटू क्या होता है 300 इंटू 70, 21,000 सीधा इसका आंसर है। बाकी तरीका लिखने का बोर्ड पे दिखा हुआ है। डिस्काउंट ₹30 का दिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, डिस्काउंट माइनस होती है, तो 100 में से 30 निकालो, 70 रुपये हो गया उसका मार्केट वैल्यू। एक शेयर की कीमत 70 रुपये है, बेच रहा है 300 शेयर, तो 70 इंटू 300 तो आपका जाएगा 21,000। तो 21,000 इज रिसीव बाय सेलिंग 300 शेयर। क्वेश्चन क्या था, अमाउंट कितना रिसीव होगा, तो जवाब में भी आपको लिखना है कि इतना अमाउंट रिसीव होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालना है। व्हेन 60,000 वाज इन्वेस्टेड, जब 60,000 रुपये मैं लगाऊंगा किसी बिजनेस में
और उस वक्त शेयर की कीमत फेस वैल्यू थी 100 और मार्केट वैल्यू 100। देखो यहाँ पे फेस वैल्यू आपको ना जबरदस्ती देता है, उसका मतलब भी नहीं होता, मार्केट वैल्यू से मतलब है, क्योंकि मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, प्राइस मार्केट में कितने का बिक रहा है वो, क्योंकि जितने का बिक रहा है उतने में मैं खरीद पाऊंगा ना। तो 120 का अगर शेयर बिक रहा है तो 120 मार्केट वैल्यू हो गई, अब मैंने 60,000 लेके गया मार्केट में। ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर एक सामान 120 रुपये का है तो 60,000 रुपये में कितना आएगा, 60,000 डिवाइड बाई 120 कर दो, 500 आप वो चीज़ खरीद सकते हो, 500, ठीक है। तो कितना शेयर वो खरीद सकता है, 500 शेयर आर रिसीव, या फिर परचेज भी लिख सकते हो, खरीद सकता है इतना वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा ना अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कोई एक बच्चा रीड करो तो जरा, जब तक ये मिटा दूँ मैं। मरियम पढ़ो। Sumit Mitra Graver invested 10,000 to MB थोड़ा लाउड पढ़ रहे, लाउडली पढ़ थोड़ा। 100. She sold 60 shares when the MB was 125 each and sold remaining shares when the MB was 90 each. She paid 0.1 brokerage for each trading. Find whether she made profit or loss and how much. बस इसमें मुझे तो इतने समझ में आया कि इसके पढ़ने पर क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बिजनेस में, और अगर लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ है तो कितने का हुआ है वो बताना है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो सबसे इजी मैं आपको तरीका बताता हूँ सवाल को समझने का, ऐसे क्वेश्चन को हल करने का। कभी भी प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो प्रॉफिट लॉस कैसे डिसाइड करोगे। सपोज आप ही बिजनेस करने जाते हो, या मैं अभी देखो हम एक ट्यूटोरियल चला रहे हैं, सपोज ए साल की बैच में मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, ये कैसे डिसाइड करूँगा मैं। ये देखूँगा कि इस साल में इनकम कितनी हुई टोटल, चाहे वो फीस के टर्म में हो या डोनेशन के टर्म में हो, नहीं डोनेशन तो हम लेते नहीं, फीस कितनी आई और साल भर में मेरा खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल खर्चा कितना हुआ, और टोटल इनकम, इनका जो कंपैरिजन आएगा, यानी जो सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी। सपोज 1 लाख फीस आती है और खर्चा साल भर में 1 लाख का अगर होता है तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, मतलब जितना आया उतना चले गया। 1 लाख फीस आती है, खर्चा 2 लाख का हो गया तो मैं लॉस में चले गया। फीस 1 लाख आती है, खर्चा 50,000 का होता है तो मैं प्रॉफिट में गया। तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि कितना इनकम है और कितना आउट गोइंग है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, अमाउंट रिसीव इफ इट इज मोर देन द अमाउंट गोइंग जो अमाउंट जा रही है उससे ज़्यादा अगर अमाउंट आ रही है तो प्रॉफिट, और जो अमाउंट जा रही है वो अगर कम हो गई, नहीं वो अगर ज़्यादा हो गई और इनकम कम हुई तो लॉस। तो प्रॉफिट लॉस तो हम लोग इसी को देख के डिसाइड कर लेंगे कि इनकम कितनी थी, आया कितना, और हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर कितना हुआ था। फिर कितने का प्रॉफिट हुआ है कितने का लॉस हुआ माइनस करके बता देंगे। समझ में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में किया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना उसको टोटल पैसा मिला, या फिर सबसे पहले ये देख लो कि टोटल कितना खर्चा हुआ। तो ये सवाल वापस से मैं पढ़ता हूँ एक बार, आवाज़ बराबर इसकी आई नहीं होगी। श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड 10,200। देखो उसने इतना पैसा इन्वेस्ट कर लिए कंपनी में। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹100। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था शुरुआत में, जो जो आपको गिवन डेटा मिलता था उसको उतार दिया करो फटाफट, ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए हमारा। तो शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था, ₹100। तो लिख लो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, एकदम मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 ना। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू ₹100। आगे क्या बोल रहे हैं, शी सोल्ड 60 शेयर व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹125। बेटा पहले तो ये देख लो कि इसने टोटल इन्वेस्ट कितना करी थी। जब 100 रुपये का शेयर था तो इसने इन्वेस्ट करिए 10,200 रुपये का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट लिख दो, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹10,200। ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि उसको कितना शेयर मिला होगा। अगर एक शेयर 100 रुपये का था
तो इतने रुपए में कितना शेयर मिलेगा, 100 से डिवाइड कर दो, 102 शेयर मिलेगा उसको। उस 102 में से 60 शेयर बेच रही वो अलग मार्केट वैल्यू पर, और रिमेनिंग शेयर बेच रही अलग मार्केट वैल्यू पर। नहीं समझा? लगा दी कितना उसने, टोटल इतना लगा दिए, रिटर्न कितना आ रहा है वो चेक करना है अपने को। और दलाली वाले का भी चेक करेगा, हाँ है। ओके तो देखो वो रही कि शी सोल्ड ना 60 शेयर व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 125। तो पहले ये आगे बाद में बढ़ते, पहले इससे हम नंबर ऑफ शेयर निकाल लेते कि कितना उसने शेयर खरीदी टोटल। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला है इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये फॉर्मूला बहुत बार लिखे तुम लोग को। अब मैं एक चीज बताऊं, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है, हमें खुद से मालूम पड़ जाता है। 100 रुपए का एक कपड़ा मार्केट में मिल रहा है, लेके जा 500 रुपए, कितना खरीद पाएगी, 5 ही खरीद पाएगी ना। तो कैसे मालूम पड़ता है, टोटल इन्वेस्टमेंट 500 का अपॉन में एक ही कीमत 100 रुपया, कट कर दो, जितना आया उतना मैं खरीद सकता हूँ। तो मार्केट में लेके गई थी 10,200 रुपया। नाम है क्या किसी का? पॉज कर दो।